मिठाई ले लो, मिठाई, अद्भुत मिठाई, और एकदम फ्री में खाओ। आज तो फ्री में ही खाओ। अरे मेरी मिठाइयाँ कहाँ है? अरे मेरी भी मिठाइयाँ कहाँ है? 1000 के ऑर्डर दिए थे। मालिक, आपने सब देखा ही सुना ही। मैं अभी अरे भैया छगन, थोड़ा 1 केजी गुलाब जामुन दे दो। और ये समोसे तो बड़े मजेदार लग रहे हैं भैया, एक तो खिलाओ मुझे। अरे हाँ कालू, ये ले 1 समोसा। और छगन ने 1 समोसा बढ़ाया। अरे भैया 1 केजी गुलाब जामुन किसे ठुसाओगे? अरे मेरी मौसी आई हुई है, उसी को देना है। मैं तो सोच रहा था 2-4 गुलाब जामुन में बात बन जाएगी, लेकिन लगता है ऐसा नहीं होगा। अरे ऐसी ही होती है मौसियाँ, खूब खाती है फ्री का माल। ये लो भैया तुम्हारे 1 केजी गुलाब जामुन। लो भाई, ये तेरे समोसे के पैसे। अब गुलाब जामुन के दाम बता दो। अरे गुलाब जामुन के तो 500 रुपए हो गए। अरे बाप रे, इतने तो मैं जेब में लेकर भी नहीं आया था। अब तुम ऐसा करो, कोई नहीं, मैं बाद में दे जाऊंगा। अरे मुझे तुम पर यकीन है कालू भैया, सब जानते हैं तुम्हारी अम्मा की ईमानदारी के किस्से कढ़े जाते हैं। अब तुम बेरोजगार हो तो क्या हुआ, अम्मा तो तुम्हारी चुका ही देगी, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। अरे ये क्या है, तू अच्छे से बोलकर मेरी बेइज्जती कर रहा है क्या? अरे नहीं भैया, तुम बेरोजगार नहीं हो क्या? कोई काम धंधा पकड़ लिया क्या? अच्छा, दे मुझे मिठाई, पैसे मिल जाएंगे। जल्दी में कालू कौवा दूध का 1 कैंटर लेकर घर से निकला। बिजली, आता हूँ जल्दी से, वरना दूध खत्म हो जाएगा। हाँ जी, जाओ। और रास्ते में उसे भैरव मिलता है। अरे भैया कालू, कहाँ जा रहे हो? अरे भैरव, अभी तुमसे बात नहीं करूँगा, गौशाला जा रहा हूँ, वहाँ दूध लेना है। दूध नहीं मिलेगा तो फिर मिठाइयाँ कैसे बनाऊंगा? अच्छा, जाओ फिर बाद में बात करेंगे। अरे भाई कालू, थोड़ा और देर करता तो मैं तो तुझे दूध देता ही नहीं। या देखता नहीं है कितने खरीदने वाले हैं, बताओ। अरे भैया हाँ, थोड़ी लेट हो गई, दे दो भाई। ये लो बिजली, आ गया दूध। अब चलो भाई, जल्दी काम शुरू करो। ये तो बहुत ही अच्छा है। अरे अच्छा तो है बिजली, लेकिन ना वो गौशाला वाला मंगरू कह रहा था कि वो दूध के दाम बढ़ा देगा। अजी तो क्या हो गया, आप भी पैसे थोड़े ब्याज में ले लो, मुनाफा तो आ ही जाएगा। हाँ, बात तो सही है। अरे कोई घर पे है? बाहर आओ भाई, कोई घर पे है क्या? अरे डिंगर भैया, कैसे आना हुआ? अरे भाई, मेरे यहाँ एक प्रायोजन है और उसमें 1000 रसगुल्ले लगेंगे। अरे हाँ भैया, अब बना दूंगा, बताओ आप कब बनाना है? देखो भाई, बुधवार को मुझे सब मिल जाना चाहिए। मिल जाएगा। ये लो तुम्हारा एडवांस, ये पैसे रख लो। धन्यवाद भैया, एकदम बना दूंगा। देखा ना, सारी समस्या खत्म हो गई ना, ऊपर वाले ने तुम्हें पैसे दे दिए। अरे भाई कालू, जरा बाहर आओ। अरे ये तो जमींदार जी हैं, ये बाहर क्या कर रहे हैं? हाँ मालिक, आप यहाँ कैसे आ गए? अरे मैं तुझे ऑर्डर देने आया हूँ,
2000 रसगुल्लों के। अरे कब चाहिए आपको? मुझे चाहिए शनिवार को। ठीक है मालिक, मिल जाएगा। ये ले तेरा एडवांस। अरे बिजली, अब तो हमारे पास काफी पैसे हो गए। मैं जाता हूँ, मंगरू को पहले ही पैसे दे आता हूँ। मंगरू दूध तैयार रखेगा। ये भी सही है, जाओ फिर पैसे दे दो। ये भाई मंगरू, पैसे रख ले। मुझे सोमवार से मंगलवार और फिर गुरुवार से लेकर शनिवार बहुत सारा दूध चाहिए। तेरी गायों का जितना दूध होगा सब मुझे ही दे देना। अरे भाई, लॉटरी लगी है क्या? बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है लगता है। हाँ भाई, कुछ ऐसा ही समझ लो, बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। ये लो पैसे, मैंने एडवांस दे दिए। ठीक है भैया, हमको क्या है, हमको तो बेचना है दूध। तुम्हें बेचे या किसी और को बेचे। अरे क्या हो गया? अरे कोई बचाओ। अरे भैया, देखो क्या हो गया। मेरी सारी गायें, मेरी गौशाला सब तबाह हो गई। अरे भाई, ये क्या कह रहा है तू? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अब मैंने तुझे एडवांस भी दे दिया था, अब मुझे दूध कहाँ से मिलेगा? अरे भाई, मैंने क्या कोई जानबूझकर किया है? और जो पैसे खर्च होने के बाद बचे थे वो भी तो जलकर खाक हो गया है। अरे ये बाज, दोनों ही बाज मुझे मार डालेंगे बिजली। अरे भाई, कहाँ हो? बिजली, मैं क्या करूं? तुम पीछे के रास्ते से निकल जाओ, मैं संभालती हूँ। अरे मैं तो रास्ता भी भटक गया हूँ, अब घर कैसे जाऊंगा? अरे तू यहाँ पर क्या कर रहा है इस रात में, इस जंगल में? कहाँ से आया है तू? माफ कर दीजिएगा, मैं तो भाग भाग कर यहाँ किसी तरीके से छिपा था। अब मैं रास्ता ही भूल गया हूँ वापस जाने का। क्या बात है? अपनी पूरी बात बता। अच्छा, मिठाइयाँ बनाता है तू? ये ले। अरे ये कैसे हुआ? अब जैसे भी हुआ बना इसमें। स्वाद तो बढ़िया है। अच्छी मिठाइयाँ बनाता है तू। अच्छा चल, मैं तुझे कुछ देता हूँ। ये ले, ये पौधा मिर्च का पौधा है और इससे बना मिठाइयाँ। अरे ये कैसी बात कर रहे हो बाबा? मिर्च के पौधे से कौन सी मिठाइयाँ बनती है? अरे गधे, नालायक, कमीने, बीच में टोकता है। सुन, ये जो मिठाई है, ये मिठाई मिर्ची से जरूर बनेगी, लेकिन तीखी नहीं होगी। अद्भुत स्वाद होगा, अद्भुत। ले जा इस मिर्च के पौधे को। लेकिन बाबा, मुझे तो रास्ता ही याद नहीं है। चला जा, बढ़ा चला जा, खुद पहुंच जाएगा, परेशान मत हो।
अरे बिजली, जरा चख के देखो ना, बाहर कहीं मुझे मार ना पड़ जाए। अच्छा लाओ देखती हूँ। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। इसे खाने के बाद तो लगता है जैसे किसी अद्भुत चीज को खाया है। अच्छा चलो, बढ़िया है। मिठाई ले लो, मिठाई, अद्भुत मिठाई, और एकदम फ्री में खाओ। आज तो फ्री में ही खाओ। अरे मेरी मिठाइयाँ कहाँ है? अरे मेरी भी मिठाइयाँ कहाँ है? 1000 के ऑर्डर दिए थे। मालिक, आपने सब देखा ही सुना ही। मैं अब इन मिठाइयों को बेचकर आपको पैसे दे दूंगा। आप परेशान मत हो, ये लो मुफ्त में मिठाइयाँ खाओ। अरे वाह, ये तो बड़ी अद्भुत मिठाई है। ऐसा करना, तू मेरे लिए 1000 यही मिठाई बना देना। हाँ भाई, मेरे लिए भी 2000 यही वाली मिठाई बना देना। कोई बात नहीं है, तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है। कालू और बिजली की मिर्ची की बनी मिठाइयाँ अब सिर्फ उसी गांव में नहीं बल्कि दूसरे गांव में भी प्रसिद्ध हो जाती है। अलग अलग जगह से पंछी आते और उसकी मिर्च की बनी हुई मिठाइयों को खाते। धीरे धीरे कालू और बिजली अमीर हो चुके थे, लेकिन वो पंछियों की मदद करने के लिए आगे ही रहते थे। आसमान में हंस उड़ रहे थे और सुबह हो रही थी। एक गांव में एक बैलगाड़ी आगे बढ़ी चली जा रही थी। अरे हो, चल भाई चल चल। भैरव कौवा बैलगाड़ी को हाँक रहा था। वो बैलगाड़ी आगे बढ़ती गई और कालू कौवे के घर के आगे रुकी। बैलगाड़ी से एक बूढ़ी कौवी उतरी। अरे कितने रुपए हुए? अरे अम्मा, 20 रुपए हुए। ये ले तेरे 20 रुपए। क्या जमाना आ गया है। पहले बुजुर्गों को फ्री में ले जाते थे और आज पट से पैसे मांग लेते हैं। पैसों की दुनिया हो गई है। अम्मा, तुम्हारी ये पोटली, ये भी ले लो। अम्मा, अब चलता हूँ मैं। अरे जा नास पीटे, पैसे तो ले लिए, रह के यहाँ क्या करेगा, निकल जा। अरे कोई घर में है कि नहीं? अरे खोलो, मैं हूँ झुमरी मौसी। अरे खोलो रे कोई। अरे कौन हो तुम? अरे मैं झुमरी हूँ, मेरी बहन यहाँ पे रहती है। अरे कहाँ गई मुनिया? अरे निकल बाहर। अरे कौन मुनिया? यहाँ मुनिया नहीं रहती है। अरे तू क्या आसमान से टपका है? तेरी अम्मा कहाँ है? अरे दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये कौन है झिंगुर सा? ये मुझे कह रहा है कोई मुनिया नहीं रहती है। अरे दीदी, इसने तुम्हें पहली बार देखा इसलिए ये ऐसा कह रहा है। तुम इसकी बातों में मत जाओ। ये मेरा बेटा है कालू। अच्छा, इसीलिए ये झिंगुर दरवाजे पे खड़ा था, मुझे अंदर आने नहीं दे रहा था। अरे हट रास्ते से। अरे कालू, जा बेटा, बाजार से कुछ मिठाइयाँ ले आ। अरे कुछ मिठाइयों से मेरा काम चलता है क्या? अरे बेटा कालू, 1 केजी रसगुल्ला ले आना। ठीक है माँ, जा रहा हूँ मैं। अरे तेरा बेटा तो कह रहा था कोई मुनिया नहीं रहती यहाँ। अरे दीदी, यहाँ पर लोग मुझे मुनिया के नाम से नहीं जानते हैं। सब मुझे कालू की अम्मा ही बुलाते हैं। वही सोचा होगा इसने। 1
क्या अपने बेटे को तूने नाम भी नहीं सिखाया अपना? हाँ, ये कैसे संस्कार दिए हैं मुनिया तूने? अरे दीदी बस अब क्या करती, मैं अकेली थी, कोई नहीं था साथ। जैसे तैसे बच्चा मेरा बड़ा हो गया। अरे अब मुनिया कुछ सोचा है? क्या करता है तेरा ये झिंगुर? अरे दीदी छोड़ो ना इन बातों को। देखो कुछ खाने का लाऊं? अरे मेरी बात टाल मत, मुझे पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मुझे बता अभी। अरे भैया छगन, थोड़ा 1 केजी गुलाब जामुन दे दो। और ये समोसे तो बड़े मजेदार लग रहे हैं भैया, एक तो खिलाओ मुझे। अरे हाँ कालू, ये ले 1 समोसा। और छगन ने 1 समोसा बढ़ाया। अरे भैया 1 केजी गुलाब जामुन किसे ठुसाओगे? अरे मेरी मौसी आई हुई है, उसी को देना है। मैं तो सोच रहा था 2-4 गुलाब जामुन में बात बन जाएगी, लेकिन लगता है ऐसा नहीं होगा। अरे ऐसी ही होती है मौसियाँ, खूब खाती है फ्री का माल। ये लो भैया तुम्हारे 1 केजी गुलाब जामुन। लो भाई, ये तेरे समोसे के पैसे। अब गुलाब जामुन के दाम बता दो। अरे गुलाब जामुन के तो 500 रुपए हो गए। अरे बाप रे, इतने तो मैं जेब में लेकर भी नहीं आया था। अब तुम ऐसा करो, कोई नहीं, मैं बाद में दे जाऊंगा। अरे मुझे तुम पर यकीन है कालू भैया, सब जानते हैं तुम्हारी अम्मा की ईमानदारी के किस्से कढ़े जाते हैं। अब तुम बेरोजगार हो तो क्या हुआ, अम्मा तो तुम्हारी चुका ही देगी, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। अरे ये क्या है, तू अच्छे से बोलकर मेरी बेइज्जती कर रहा है क्या? अरे नहीं भैया, तुम बेरोजगार नहीं हो क्या? कोई काम धंधा पकड़ लिया क्या? अच्छा, दे मुझे मिठाई, पैसे मिल जाएंगे। ये लो मौसी, खाओ इसे। अरे क्या लेकर आया है? मौसी गुलाब जामुन लेकर आया हूँ। अरे वाह वाह वाह, मुझे तो गुलाब जामुन खूब पसंद है। क्यों मुनिया? हाँ दीदी खाओ ना। अरे पेट है कि कुआं है, इतनी सी ये मौसी खाने को पूरा का पूरा मटका खा गई। ये तो गजब है, कुछ दिन रहेगी तो हमें कंगाल बना जाएगी। अरे बड़े स्वादिष्ट थे, मजा आ गया। कालू तू करता क्या है बेटा? अरे मौसी, अब बस कुछ काम कर लेता हूँ। बाबा ये क्या है, समझ में आ रहा है, नल्ला है, बेरोजगार है। अरे मौसी, कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे अब मुझे तो लगा तू 1 नंबर का नल्ला है। माँ, ये मौसी क्या क्या कह रही है? अरे तू जाकर खाना बना तो, और मौसी को खाना खिला। अच्छा तो यही खाना बनाता है? अच्छा है, खाना ही बनाता है तो खिला खाना मुझे। अच्छा देखो इस कलमुहे ने क्या बनाया है। अरे वाह वाह वाह, कालू तू खाने तो अच्छा बनाता है। तू ऐसा क्यों नहीं करता, तू ढाबा खोल ले, तेरा ढाबा खूब चलेगा। अरे दीदी, ढाबा खोलने के लिए पैसे तो चाहिए ना, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अरे तो ये मौसी कब काम आएगी? मौसी सिर्फ खाने नहीं आई है, मौसी के पास पैसे भी हैं। ये ले कालू बेटा, और तू अपना ढाबा खोल, अच्छे से खोल। अरे मौसी, लेकिन ये पैसे मैं तुम्हें चुकाऊंगा कैसे? अरे चुकाने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम लोगों के साथ ही रहूंगी।
अरे मौसी, ये कैसी बातें कर रही हो? अरे कैसी क्या, मेरी कोई भी औलाद नहीं है और घर में कोई नहीं है। बूढ़ी हो चुकी हूँ तो तुम क्या मुझे साथ नहीं रखोगे? हाँ हाँ मौसी, क्यों नहीं। अरे दीदी तुम यहीं पे रहना, तुम परेशान मत हो। माँ, तुमसे मुझे अकेले में बात करना है। माँ, ये क्या है? मौसी बहुत बुरी है, वो इतने दिनों तक में हमें तो जिंदा ही खा जाएंगी। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? वो वैसी नहीं है, देखा ना, तुम्हारी मदद के लिए वो 20,000 रुपए उन्होंने दिए। तू इससे ढाबा शुरू कर। माँ सोच लो, कहीं हमारा जीना दुभर न हो जाए। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू बस काम शुरू कर। मौसी, मुझे माफ कर देना मौसी। अरे क्या हो गया कालमुहे, आज माफी मांग रहा है? अरे मौसी, तुम जब वैसे खाती थी तो मैं तुम्हें अक्सर कुछ कुछ बोला करता था। अरे मुझे पता है, तू क्या, मेरे बाबा जब जिंदा थे तो वो भी मुझे कुछ न कुछ कहते रहते थे। मैं ऐसे खाती ही हूँ, इसी वजह से तो सब मुझे सुनाते थे। तू जा अपने ढाबे पर ध्यान दे, मेरे खाने पर ध्यान मत दे। कालू कौवा, मुनिया और झुमरी मौसी तीनों अब अच्छे से रहने लगे थे। तीनों को कोई तकलीफ नहीं थी।